ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 1995 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1992 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और इस मामले के ऊपर रवनीत सिंह बिट्टू का की कहना है, आओ एक बार सुनते हैं। सिवे थे उसमें तो हिंदू भी जो बसों से उतार के मार दिए जाते थे, हिंदू उनकी बॉडीज भी तो बिहार यूपी में जब जो काम करने वाले उनकी बॉडी कहाँ जाती थी, वहीं क्रमेट होती थी। तो जो पुलिस वाले मारे जाते थे वहीं बॉडीज क्रमेट होती थी। तो खालड़ा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया है, उन्होंने कभी उसको ऐसे ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। तो जो पिक्चर की बात है, और मैं खालड़ा साहब के धर्म पत्नी जो हमारे रिस्पेक्टेड धर्म, उन्होंने बात की है। आज उन्होंने सब कुछ लिखा है भी 84 में कांग्रेस ने क्या करवाया, अकाली दल ने क्या किया, कौन कौन से अफसर लगाए, आज उनका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने बात की है। आज आप उनकी आम आदमी पार्टी जो डीएसपी थे वो कहाँ चले गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बाकी एक मैं आपके सामने और एक आज बेनती करने आया हूं, बिल्कुल भी हमारा किसी का कोई भी मकसद किसी चीज का, मेरा ना मेरी पार्टी का, पर मैं तो अपनी बात करने आया हूं, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हर जो भी सिख धर्म सेवा सर्वत दा भला इंसानियत बराबरी दा संदेश दिंदी है, ये है सिखों का संदेश। यहाँ पे हिंदू सिख की कोई बात ही कैसे आ सकती है। और एक जो बात की है, कल 14 तारीख को हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार जिनको हम सब मानते हैं, वो कल अरदास करने वो जा रहे हैं और उस नदी जहाँ उस दरिया पे जा रहे हैं जहाँ पर खालड़ा साहब की बात की जा रही है बॉडी की। मैं जथेदार साहब के आगे हाथ जोड़ के मैं बेनती करूँगा सबकी तरफ से, वो अकेली किसी खाड़कू की टेररिस्ट की अरदास वो भी करे, क्योंकि वो भी लोग थे, पंजाबियों थे सारे, मरने वाले तो पंजाबी थे, पर साथ में क्योंकि अकाल तख्त साहब को, दरबार साहब को, जथेदार को सब मानते हैं, जथेदार साहब को, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पुलिस वाला हो, जो टेररिस्ट हो, सब मानते हैं। आज उन हजारों लोगों की भी लाशें जो शमशान घाट में उनका संस्कार हुआ, उनके लिए भी अरदास करें। जो ट्रेन में मरे उनके भी लिए, जो बसों में मरे उनके लिए भी, जो पुलिस वाले मरे उनके परिवारों के लिए भी अरदास करें। बाकी जो खालड़ा साहब, मैं फिर बार बार कह देता हूँ, दूसरी बात जहाँ तक मेरे लिए निजी मेरी बात है, जितनी देर सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ। 31, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31। और खालड़ा साहब उनको जो जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था ये देखने की ज़रूरत है, उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था ये देखने की ज़रूरत है। और उनको शहीद किया गया, मारा गया, वो अक्टूबर के महीने में मारा गया। उस टाइम सरदार बेअंत सिंह जी दुनिया में नहीं थे, वो 31 तारीख को चले गए थे। और ना कोई एविडेंस है आज तक, ना किसी ने कहा है उस टेन्योर में 92 से लेके फरवरी 95 में नॉट इवन अ वन
सिंगल एफआईआर उनके खिलाफ खालरा साहब के नहीं थी। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, खालरा साहब बाहर चले गए थे, विदेश रहने, इंग्लैंड लंदन चले गए थे। वो वापस तब आए जब 92 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि पहले गवर्नरी रूल में जो हो रहा था, मैं आपको एक कागज भी दूंगा, जो बम ब्लास्ट होते थे पंजाब में 80s और बिफोर 92 कितने हुए और 92 के बाद कितने हुए, ये आपके सामने, ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री के राकेश कुमार जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका जो आंसर आया हुआ है। और एक भी उससे पहले खालरा साहब के अगेंस्ट कभी उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। जब मेरे ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक बार कोई उनके एफआईआर नहीं है। ये जो हुआ 31 अगस्त के बाद हुआ है, उस टाइम कौन था, इसके पीछे भी जाना चाहिए। एक प्रोपेगेंडा उसमें, क्योंकि पिक्चर में आप कह रहे हो पिक्चर की कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, खालरा साहब ने जान दी है। और मेरे ग्रैंडफादर जब 92 में सीएम बने, उस टाइम खालरा साहब वापस आए इंग्लैंड से, और बार बार वो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाते रहे। आज एक छोटा सा क्रिमिनल अगर हो, उसके ऊपर एलओसी जारी की जाती है, लेकिन कभी भी नहीं हुई कोई ऐसा काम, एक किसी एसएचओ पुलिस वाले ने भी उनके ऊपर कभी कोई उंगली भी की हो। तो इसलिए मेरे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, उन्होंने फर्क क्या था, गवर्नरी रूल में बाहर से पुलिस ऑफिसर जाते थे, बाहर से आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी लगते थे, गवर्नर जाते थे। उस टाइम पंजाब में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जब 1992 में बेअंत सिंह आ गए, उन्होंने सारी ताकत, पंचायत इलेक्शन कराई, सरपंच बने, पंच बने, उनके इलेक्शन, उनकी सरकार के दौरान कॉरपोरेशन बनी, एमसी कमेटीज बनी, और सारी ताकत है जो वो लोगों के पास चलेगी। वो तो पंजाबी थे जो सरपंच बने, जो पिछले 12 साल से नहीं बन रहे थे, जो काउंसलर थे वो नहीं बन रहे थे। वो सारी ताकत जो थी उनके हाथ में चलेगी, और जब उनके हाथ में चलेगी, पीस आ गई, शांति आ गई। जो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम पे जो गवर्नरी रूल था, उस दौरान बहुत चीज़ें हुई हैं, उसका कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। वो क्या क्या हुआ, क्या क्या खालरा साहब, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी सब गिद्धों की तरह हमें नोच रहे हैं। ये पीड़ा हमें पता है, जहां खालरा साहब को पता है, जहां पंजाब के लोगों ने, जिसने वो दर्द झेला है, उनको पता है। अर्जुन सिंह जी थे लुधियाना के, जब टेररिस्ट एक हिंदू को मारने लगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, गोली मार देंगे तो मारो। और अर्जुन सिंह जी जब गोली मारने लगे एक हिंदू के ऊपर, तो हिंदू के ऊपर उसने उसको कवर कर लिया। पहले टेररिस्टों को अर्जुन सिंह को मारना पड़ा, एक सिख को मारना पड़ा, बाद में हिंदू के गोली लगी। ये था यार पंजाब में। ये कौन सी आप चीजें आज चलने लगी। और ये लोग खालड़ा साहब की फैमिली को और हमें ये गिद्धों की तरह अपना यूज करते रहे हैं। आज भी वो चीज, मैं अभी एक बहुत अच्छी, मुझे किसी ने, अभी मैं बैठा था, किसी ने मुझे फोन करके कहा, ये सिलेक्टिव मेमोरी है, सिलेक्टिव मेमोरी है जो बार बार 25-30 साल से रीइंफोर्स की जाती है, इसे दोबारा हमें जानबूझ के इसके लिए जो रीइंफोर्स की जाती है हमारे ऊपर, जानबूझ के ये मढ़ी जाती है हमारे ऊपर। इसे कोई देखना सुनना नहीं चाहता। क्यों ये चीजें बार बार आती हैं और वन साइडेड आती हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है खालड़ा साहब और खालड़ा साहब की पिक्चर से, पर हमें प्रॉब्लम है जो एक तरफा चीज दिखाई गई है। जैसे मैंने ये सिखों के बारे में, अगर इनके बारे में दिखाओगे तो इनके बारे में भी बोलना पड़ेगा कि नहीं। आप खालड़ा साहब के ऊपर 10 पिक्चरें बनाइए, पर यह काम मत कीजिए भी उसमें आप दिखा रहे हो सरदार बेअंत सिंह जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भी, ये खालड़ा बहुत तंग कर रहा है भाई, इसे अब उठाना पड़ेगा। और केपीएस गिल जो उस टाइम के डीजी हैं, वो कह रहे हैं लीव इट टू मी जी, मैं देख लूंगा। जब वो सीएम ही नहीं थे तो ये कैसे हो सकता है। वो तो 31 अगस्त को वो शहादत बम ब्लास्ट सबको पता है, सेक्रेटरिएट में हो गया, तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं भाई। ये फैक्ट है जो हनीत रहन साहब को बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए जो उनका दिखाया गया वो मार दिया गया, वो तो लुधियाने में बैठा है।
जिसकी वो दिखा रहे हैं, जिसको गवाह को मार दिया गया है, वो तो लुधियाने में जिंदा है, वो बैठा है, उसकी बहुत बड़े पेपरों ने उससे बातचीत करी है, वो गलत दिखाया गया है। और यही मैं कह रहा हूं भी इसमें सिख हिंदू मत किया जाए। ये पंजाब है, ये है पंजाब, और ये है पंजाब के सिख पंजाबी, ये नहीं है। और ये मैं कहता रहूंगा, मरते दम तक कहता रहूंगा, जितनी मर्जी धमकियां दें। आज चल रहा था टीवी पे बहुत खालिस्तानी, वो जो मर्जी करें, हमें पंजाब में अमन शांति चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसे हमारे ऊपर जबरदस्ती 25 साल से जो थोपा जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आवाज कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई सोचे ये चीजें हो जाएंगी तो वो नहीं होंगी। ना हमारी लड़ाई दलजीत दोसांझ से है, ना हमारी किसी और से है। पिक्चरें रोज बनाते हैं, बनाते रहें, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मैंने दो आपसे चीज रखी हैं, एक इसे गलत दिखाया गया है, दूसरी खालरा साहब और मैं, कोशिश मेरी ये होगी, आपके सामने होगी, कोई वोट के लिए नहीं होगी। कहीं चलते हैं जी अभी इलेक्शन आ रही है इसलिए हो रहा है, अब ये हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, मेरी वो माता समान खालरा जी की धर्म पत्नी है, बच्चे हैं उनके, ये तो झेला दर्द हमने है। मैं उनके पास जाके और इकट्ठे बैठेंगे भी, हमारे इसके ऊपर कोई राजनीति ना कर सके। वो जख्म है हमारे, वो अंदर हम रखेंगे, रहेंगे, पर लेकिन आगे हमारा जो है पंजाब या पंजाबी कोई ऐसी चीज में भावना में ना होए, जैसे अब ईमेल्स आने लग गई भी खालिस्तानी हमारा है, दलजीत दोसांझ बिट्टू को हम ये करेंगे वो कर, ये चीज ही, इससे डरते थे हम। मैं बहुत दिन चुप रहा हूं, बहुत दिन चुप रहा, नहीं बोला, लेकिन जब देखा भी ये आग बढ़ती जा रही है, इनका क्या जा रहा है जी? यही वो अकाली दल है जो आज कह रहा है हम पिक्चरें दिखा रहे हैं। यही अकाली दल है जिनके खालरा साहब के वाइफ मिसेज ने क्या कहा है जब बादल साहब के पास गए 1997 में, ट्रुथ कमीशन की बात की, किसी ने बनाया? ये कहा बीबी जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैन ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, खालरा साहब की बात कीजिए। यूज किया है, और पर वो यूज नहीं। दूसरी बात, आज एक मिसेज खालरा साहब ने, जसवंत सिंह खालरा की धर्मपत्नी जी ने एक कमीशन बनाने की बात की। अभी सच सामने आए, कितने लोग मरे हैं। मैं 100% उनकी सपोर्ट करता हूं इस चीज में, और मैं भी डिमांड करता हूं भाई ये कमीशन बनना चाहिए। चाहे कोई किस तरीके से वो शेप लेगा वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए। पंजाब में कितने पुलिस वालों ने जान दी, गवाई, कितने हिंदुओं ने गवाई, कितनी सिखों ने गवाई, कितने अमन पसंद लोगों ने गवाई, कितनी टेररिस्टों ने गवाई। ये चीज तभी स्पष्ट होगी। मैं एज एक विक्टिम, जैसे खालरा साहब के धर्मपत्नी ने ये डिमांड की है, मैं भी डिमांड करता हूं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ये कमीशन बनना चाहिए। सच एक बार सामने आ जाना चाहिए। और 25,000 का नंबर, बिल्कुल नंबर फज किया है, गलत है। 25,000 का नंबर मैं फिर नेशनल और इंटरनेशनल चैनल के सामने मैं इसका चैलेंज करता हूं, और आपके सामने आके माफी मांगूंगा अगर कोई 25,000 का फिगर सामने ले आए। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 3 शमशान घाट की उन्होंने बात की और उसको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर बना लिया। ह्यूमन राइट्स, जो हमारा कमीशन है ह्यूमन राइट्स, उसकी वेबसाइट के ऊपर नंबर है, वहां से उठा लीजिए, वहां से 2-2 लाख कॉम्पनसेशन मिला हुआ है। पर हमारे ऊपर ये रीइंफोर्स मत कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, इसको हमारे ऊपर मत डालिए। इस पंजाब बार बार इस प्रेशर के अंडर आ जाता है, और जो बाहर की ताकतें हैं वो हमेशा हमें दबाने की कोशिश, हमें पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। थैंक यू। सर, एक सवाल, आप तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, पर उस पे क्या कहेंगे आप? अरे जिन्होंने, अगर भगवंत मान साहब इसका जवाब दें भी, जो डीएसपी जिसको बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार यहाँ चिट्ठियाँ भेजते रही सरकार, उसको बिल्कुल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है। और उस जसपाल सिंह डीएसपी जो एक ही ऑफिसर आज जेल में है, था जेल में, वो कहाँ है?
आम आदमी पार्टी की सरकार और होम मिनिस्ट्री और ये सारी मिनिस्ट्रीज भगवंत मान सीएम के पास हैं खुद, वो बताए पिक्चर दिखाने के से पहले। पिक्चर तो देखो, एक बात सुनिए, पिक्चर ना रुकी है ना उसे रोक सकता है कोई। वो तो जब हर जगह डाउनलोड होगी, हर जगह होगी, पिक्चर को कौन रोक सकता है। तो इसलिए स्पष्ट ये मैं करना चाहता हूं, बिल्कुल अगर किसी को ये पूछना है तो जी नेटवर्क से, जी5 से पूछिए ना, जिसने लगाई किसने उतारी, इसमें पार्टी की बात कहां से आ गई, सरकार की बात कहां से आ गई। ये जी वाला जवाब दे भी क्या है क्या नहीं बात है, क्यों इस देश को सारे को गुमराह कर रहा है वो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी, मैं पहले कह देता हूं भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज एक ही आदमी है जो जिंदा है, जिसको सजा मिली, डीएसपी जसपाल सिंह। वो कहां है, जेल से कहां उसे रखा हुआ है, कहां उसे भेजा है, कहां उसे भगाया है, ये भगवंत मान की सरकार जवाब दे। सर, इस मूवी में जसवंत सिंह साहब को जो दिखाया गया है और उसमें जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अलग अलग जगहों पे शमशान घाटों पर जाकर के उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। 2000 का आंकड़ा ये इन्होंने बताया है कि हमारे पास 2000 की लिस्ट है और ये 25,000 तक लोग हैं जिनको जो गायब हो गए, और उनको उनके पते भी हैं और उनके घर के एड्रेस भी हैं, और वो भी जो भी हैं वो सब आपके सामने आ जाएं। मैं तो कहता हूं वो 25,000 लोगों के आंकड़े अभी कमीशन की डिमांड की है, वो सामने आए तो सही। आज 35 साल हो गए उस चीज को, वो आंकड़े कहां हैं? 2000 के भी आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसी तरीके से 36,000 हिंदू फैमिली कह रही हैं अभी, 25,000 पुलिस और मलाके और पंजाबी जो सिख थे वो हैं 25, 35 और ये 25, कितनी फिगर हो गई? 75,000 से ऊपर लोग जाने चलेंगे, उसका कोई फिगर तो हो ना। मैं तो यही, मैं इस पे डिबेट, फिर मैं कह रहा हूं भी 25,000 फिगर खालरा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। खालरा साहब ने तो 3 शमशान घाट की फिगर जो रखी है, वो उसमें कोई ये थोड़ी रखी है भी इसमें ये टेररिस्ट था, ये पुलिस वाला था, आइडेंटिफाई नहीं, टोटल फिगर है जो उनको शमशान घाट से उस रजिस्टर से 80 से 92 तक, उसके बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, अपना केस फाइल कर दिए और बाहर जाके बोल दिया। 92 तक की फिगर है, उसके बाद तो अमन शांति हो गई पंजाब में। 93 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना कोई मारा गया दोनों तरफ से जब सरकार बन गई। ये फिगर जो है वो उन्होंने 3 शमशान घाट की दी, और वो भी मेरा खालरा साहब, और उनसे डिबेट ही नहीं है भाई, उन्होंने झेला है उस परिवार ने। पर बाद में जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। बाकी मैं तो यार आज ये सब पंजाबियों को और देश को ये कहने आया था भी, आप किसी भी बात ऐसी ना हो पंजाब में दोबारा आग लगे। हिंदू सिख सब एक हैं, हिंदू हैं। कोई भी आज तक पंजाब में कोई भी किसी भी चीज करके आज तक वहां पे दंगे नहीं करवा सका। आज तक हिंदू सिख आपस में लड़ा नहीं है, चाहे पाकिस्तान की, ये समझना चाहिए, ये कोशिश पाकिस्तान की है। अब मनीर वहां पे बैठा है आईएसआई का चीफ। अब कश्मीर में तो इस तरीके से कस दिया गया है काम, वहां पे इस तरीके से रोक दिया गया है, वहां उनकी कोशिश चल नहीं रही। अब पंजाब में ड्रग्स के कारण, ड्रोन के कारण एक सरकार निकम्मी है। अब मैं क्या कहूँ आपको, उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं मैं चाहता। अभी मेरा आज प्रेस कॉन करने का यही था भी, हिंदू सिख में आप दरार मत डालिए। सिख ये नहीं है, सिख ये हैं। ये तो थोड़े से मैं लेके आया हूँ। आज फुल्का साहब की यहाँ फोटो चाहिए थी, क्योंकि मैं कितनी फोटो लगा सकता था, बाकी भी मनमोहन सिंह जी की फोटो चाहिए थी। बहुत सिख हैं जो हमारे, जिनके बारे में पिक्चरें बननी चाहिए, जिनके बारे में खालरा साहब के लिए भी बनी अच्छी, पर उसमें फैक्ट्स की डिबेट है और कोई नहीं है, वो सामने रखना चाहता हूं। और इस पे ऊपर क्यों इतनी बड़ी आग लगाई जा रही है? ये बोला है कि दीदी परमजीत कौर कालरा ने अभी स्टेटमेंट दी है, ट्वीट लिखा है, जिसमें उनकी काफी और डिमांड है, बट एक पर्टिकुलर डिमांड ये है कि कमीशन बने। वो कमीशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? व्हाई डू यू वांट दैट कमीशन टू बी मेड, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द कमिटमेंट ऑफ द कमीशन इज गोइंग टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
क्योंकि ये चीज़ें फिर बंद हो जाएंगी। जो मन में, आपने बहुत अच्छा, ये लोगों के मन में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो एक हर कोई, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई इस तरीके से, आज वो सब चीज़ें हैं और एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा भाई पाकिस्तान खालिस्तानियों ने ये वेपन देखो, इससे कितने लोग मरते होंगे। और ये ब्रह्मा कहता था भी ये गोलियां इस तरीके से चलाता है आगे, कोई चीज रुकती नहीं है। तो ये लोग इतने बड़े वेपनों से इन्होंने लोगों को मारा नहीं होगा, इन्होंने क्या किया होगा इनसे। तो ये जो ये इतने बड़े लॉन्चर्स आज भी मुश्किल से कहीं ये मिलते, इतने ये मैंने तो पिक्चरें बनाई नहीं हुई, ये खुद जो प्रो खालिस्तानी हैं उनके अपलोड किए गए पिक्चर्स हैं हर जगह, आप देखिए। ये लोगों ने जो लोग मारे हैं उनका भी तो कहीं नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जो टेररिस्ट थे वो भी तो सिख ही थे। हमारा दुख तो ये है भी उनको पाकिस्तानियों ने इस तरीके से गमराह करके, जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार करवाया, इंदिरा गांधी जी ने 84 रॉयट्स करवाए, उसके कारण बहुत लोग हैं जो इस चीज में चले गए। आपकी कोई नाम है जो कमीशन में आप चाहते हैं जिनकी वजह से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो पाएगी, या ऐसा कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमीशन में इंक्लूजन? नहीं, देखो, पहला तो फुल्का साहब जैसे अगर मैं वैसे ही कह दिया, जो आज बेशक वो कहीं हैं लेकिन वो सारी उम्र तो लड़ाई कांग्रेस से और 84 राइट्स के लिए लड़ते रहे, फुल्का साहब को। और ऐसे लोग बहुत हैं, चाहे जथेदार जी हैं सकाल तख्त साहब के, वो बन जाएं और सारे अपने अपने जिन जिन की जान गई है वो सारे लोग उनके सामने आएंगे, परिवार आएंगे। और डाटा मैं समझता हूं जब हम SIR कर सकते हैं, बाकी इलेक्शन का डाटा कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और सब कुछ सामने आ जाएगा भी किसने किसको मारा। और गांव में तो हर चीज सबको पता होती है। और जो पुलिस वाले थे, जिन्होंने पुलिस वालों ने गलत मारे हैं, वो भी तो 127 या कितने सी। और एक मैं और बात करता, शानदार बात इस पिक्चर में ये अच्छी दिखाई गई। अब जो CBI ऑफिसर था वो भी तो एक हिंदू था, चाहे हिंदू सिख की यहां बात नहीं हो रही, पर CBI ऑफिसर भी एक देश का था। उसने जो पुलिस वाले गलत थे उनको निकाला तो निकाला ही है ना, इस पिक्चर में दिखाया ही है ना भी उसने किस तरीके से शिद्दत से मेहनत करके वो सच्चाई निकाली। जो वहां हुआ नुकसान हुए वो अफसर भी जेलों में हैं जिन्होंने पुलिस वालों ने ये काम किए हैं। पर ये नहीं कह सकते भी सिर्फ पुलिस वाले ही मरे हैं, ये नहीं कह सकते टेररिस्ट ही मरे हैं। दोनों को छोड़ के जो आम लोग मरे हैं भाई, उनकी कौन बात करेगा। ये तो दो साइडें हो गई, एक पुलिस लड़ रही थी, एक टेररिस्ट लड़ रहे थे, ये तो दोनों है ही हैं। जो आपस में जो बसों में मरे, जो ब्लास्ट करके, लुधियाना की बात है, हिंदुओं को मारने लगे टेररिस्ट, तो एक निहंग सिंह, आप स्टोरी करना जरूर वहां पे जाके, एक निहंग सिंह वो आगे खड़ा हो गया भी पहले मुझे गोली मारो फिर मैं देखूंगा कि, तो उसको भी मार दी। लेकिन आज आप देखो तो सही ना, गांव के गांव वहां कैसे खाली हुए। कश्मीरी पंडित तो हुए, पर एक गांव का ही नाम ले देता हूं मैं, अमृतसर और छोड़ो लुधियाना, किला रायपुर, आप जानते हैं ना मिनी ओलंपिक्स होती है वहां पे, किला रायपुर जहां मिनी ओलंपिक्स पंजाब की होती है, किला रायपुर आप जाके देख लीजिए भी कितने घर आज उजड़े पड़े हैं और कितने घरों के ऊपर आज मतलब 30-35 साल हो गए ढह ढेरी हुए पड़े हैं। किला रायपुर ही चले जाओ, स्टोरी कर लो। बिट्टू जी, ये जो फिल्म रिलीज हुई थी जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी, इसकी टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, भाई मैं फिर बात करूं, मेरा दुख तो ना पॉलिटिक्स से है ना मेरा इलेक्शन से। हम वो परिवार है, जब ऐसी चीज़ें आती हैं, चाहे खालरा साहब का परिवार हो जाए और टेररिस्टों ने जिनको मारा वो हो जाए, टेररिस्ट फैमिलीज हों, उनकी माओं का क्या कसूर था। हमें तो वो लगता है भी हमें ये लोग जब ऐसी चीज़ आती है, हमें नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे ऊपर हमारी नोच नोच के हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। इनका जो बयान देते हैं टीवियों पे और डिबेट बुद्धिजीवी बड़े बड़े करते हैं, कौन मरा इनका, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले। हमें पता है, वो टेररिस्ट फैमिलीज को पता है, वो पुलिस फैमिलीज को पता है, वो पॉलिटिकल लोगों को पता है जिनकी जान गई है। ये हमें बताएंगे? ये देखो, ये इलेक्शन टाइम है जी, ये ऐसी चीजें ये कौन करता है ऐसी चीजें।
जे अगर कोई करता भी है इस टाइम में फिल्म करता है तो फिर उसे क्या कहेंगे? वो पंजाब के लिए अच्छा कर रहा है। मैं इस चीज में भाई, खालरा साहब एक कॉज के लिए गए, वो कॉज क्या था? भी शांति रहे, मारामारी ना हो। बाकी लोग गए शांति के लिए। आज पंजाब में आप रोज ईमेल करते हो ये स्कूल उड़ा दोगे, रोज पन्नू वहां से धमकी देता है प्राइम मिनिस्टर जाएंगे 17 को ट्रेन पे लिख रहा है और अड़ा देंगे हम बम्बों से। आज 22 पुलिस स्टेशनों पे, पुलिस चौकियों पे 22 पिछले महीनों में ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं, परसों मोगे हुआ है। और किस तरीके से गैंगस्टर रोज वहां पे मारा मारी कर रहे हैं, आप देखिए तो सही। सीधा दोबारा पुलिस वालों को मारने का काम हो गया। पिछले 6 महीने में 2 अटैक सीधे एएसआई इंस्पेक्टर पुलिस के ऊपर हुए, दोनों मार दिए गए। आज उनके लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। आपको लगता है इस मूवी के बाद जो है माहौल बिगड़ गया है पंजाब का? नहीं, माहौल हम बिगड़ने देते हैं? कहीं कोशिशें होती हैं, पर पंजाबी एक ऐसा फैब्रिक है, ऐसा जड़ाव है फेविकोल की तरह, ये टूटेगा नहीं।